Good morning, English learners of all levels. Today we are going to practice the easiest, most tense, that is present continuous tense. We use this tense in our daily life, in our regular life. Okay, we always ask question. Okay, simple present continuous tense. Okay, जिसमें कि हम लोग लोगों को रियल में पूछते हैं, अपने बच्चों को पूछते हैं, अपने स्पाउस को पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन आ रहा है। ओके, सो ये जो क्वेश्चंस है बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस है और वो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं। और घर में सुबह से शाम तक रहा है, रही है, रहे है, यही चीज़ें की बात हो रही है। स्कूल वो कभी स्कूल जा रहा है, वो स्कूल से कब आ रहा है, वो स्कूल में कैसे जा रहा है। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट वी रियली आस्क, ओके, यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Today, let me talk about the common most question, okay, that is how's life going, life कैसी चल रही है। Okay, this is easiest most question, and not only easiest, it is the simplest most question that is asked by everyone whenever we meet anyone। Okay, life कैसी चल रही है, how's life going। So let's start, and since the question is in present continuous tense, okay, I have written down all the sentences using present continuous tense। Okay, here you just read it, go through it once. I mean, I am reading it for you, just follow my cursor and you try writing about you basically। Okay, आप कोशिश कीजिए कि आपको अपनी लाइफ के बारे में लिखना है, लाइफ कैसे चल रही है। आप मेरे सेंटेंस का फॉर्मेट फॉलो कीजिए। इसके बाद फॉर्मेट के बाद आपको अपनी अपनी लाइफ फिट करनी है इन सेंटेंसेस के अंदर। बहुत ही इजी है गाइस। ओके, इट जस्ट दैट आपको सेम सेम काइंड ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करना है और अपनी लाइफ फिट करनी है आपको। तो आई स्टार्ट रीडिंग इट फॉर यू। हाउज लाइफ गोइंग? आंसर, लाइफ इज गोइंग गुड, लाइफ अच्छी चल रही है। आई एम बिजी मेकिंग यूट्यूब वीडियोज, मैं बिजी हूँ, यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ। ओके, और मैं बिजी हूँ यूट्यूब के वीडियोस बनाने में। ओके, तो हम लोग रहा है, रही है, रहे है के साथ द सेंटेंस मीनिंग चेंजेस टू स्लाइट टू सम एक्सटेंट। ओके, आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ मेकिंग यूट्यूब वीडियोज। ओके, यूट्यूब वीडियोज बनाने में। बट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, बना रही हूँ। ओके, सो डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ। और ये इसी छोटी छोटी चेंज की वजह से लोगों में कंफ्यूजन होती है इंग्लिश को लेके, टेंसेस को लेके। उन्हें लगता है कि इंग्लिश डिफिकल्ट है सीखना, बट ऐसा नहीं है गाइस। थोड़ा सा बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और आप मेरे साथ 1 साल तक हैं गाइज। ओके, अंटिल 365 days आई विल कीप टीचिंग यू, आई विल कीप अपलोडिंग माई वीडियोज़। बट आप प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे आपके। और लाइव डाउट्स क्लियर करने हैं तो आपको क्लास ज्वाइन करनी होगी। आई टीच लाइव। ओके, आई टीच जूम ऑन जूम लाइव क्लासेस। पर्सनल प्रैक्टिस करनी है आपको, इंटरव्यूज क्रैक करने हैं आपको, अब्रॉड जाना है, आइल्स के लिए आपको आइल्स एग्जाम के लिए आपको बैठना है, तो आप पर्सनल प्रैक्टिस के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, यू कैन DM मी और यू कैन राइट एन email ऑन द गिवन email ID in the description। Now let me continue, let me go back to the write up। आई एम बिजी टीचिंग माई स्टूडेंट्स, मैं बिजी हूँ मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाने में। ओके, या मैं पढ़ा रही हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, बिजी हूँ मैं मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाने में। एक्चुअली दिस इज द रियल मीनिंग, आई एम बिजी टीचिंग माई स्टूडेंट्स, बट गाइज इट इज ए सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, आई लाइक टीचिंग, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना। इट इज सिंपल कंटिन्यूअस प्रेजेंट। ओके, दिस वे माई किड्स आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम मी, इस तरीके से मेरे बच्चे मेरे से बहुत कुछ सीख रहे हैं। दे आर अपग्रेडिंग विद मी, वो लोग मेरे साथ अपग्रेड कर रहे हैं। आई बिलीव इन अपग्रेडिंग माई सेल्फ, मैं बिलीव करती हूँ खुद को अपग्रेड करने में। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस है गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है। आप ज़्यादा रीड कीजिए ताकि सेंटेंस की क्लैरिटी आपको ज़्यादा हो। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये नहीं सोचना है कि कहीं पे रहा है, रही है, रहे है आ रहा है और कहीं पर वो मैं पे सेंटेंस खत्म हो रहा है। आई बिलीव इन अपग्रेडिंग माई सेल्फ, मैं खुद को अपग्रेड करने में बिलीव करती हूँ। ओके, करती हूँ, ता आ रहा है एंड में। So you don't have to get confused. It is the simple present continuous tense, guys. Life is teaching us many things. Life हमें बहुत कुछ सिखा रही है। I am learning empathy. मैं empathy सीख रही हूँ। Empathy means sharing emotions with friends, with people. You know, that is empathy. Keeping patience, patience रखना, and keeping calm in disrupted moments. Okay, let me repeat the whole sentence. I am learning empathy, keeping patience, and keeping calm in disrupted moments. मैं सीख रही हूँ। ओके, एम्पैथी रखना मतलब कि
एम्पैथी रखना मीन्स शेयरिंग इमोशंस, शेयरिंग योर फीलिंग्स, देन कीपिंग पेशेंस, पेशेंस रखना, क्योंकि ये सब एक आर्ट है गाइस, ओके। तो और ये हम लोग लाइफ के साथ ही सीखते हैं। एंड कीपिंग काम इन डिसरप्टेड मोमेंट्स, एकदम से हम लोग एंग्री हो जाते हैं या एकदम से हम लोग अलग मूड में चले जाते हैं, ओके। तो आई एम कीपिंग काम, लर्निंग टू कीपिंग काम इन डिसरप्टेड मोमेंट्स। डिसरप्टेड मोमेंट्स मतलब कि डिफिकल्ट सिचुएशंस में। नेक्स्ट इज आई एम लर्निंग, सॉरी गाइस, या आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम माई किड्स। मैं मेरे बच्चों से बहुत कुछ सीख रही हूँ। आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम माई किड्स, मैं मेरे बच्चों से बहुत कुछ सीख रही हूँ। दे आर टीचिंग मी टू बी इन द मोमेंट, वो लोग मुझे सिखा रहे हैं कि हर मोमेंट को जियो, ओके। दे आर टीचिंग मी टू बी इन द मोमेंट, हर मोमेंट में लाइफ जियो, ओके। वो लोग मुझे ये सिखा रहे हैं। आई एम पिकिंग अप मैनी थिंग्स फ्रॉम देम, उनसे मैं बहुत कुछ चीज़ें पिकअप कर रही हूँ, ओके। See, we always observe, my kids observe me, I observe them, so we are learning from each other, guys. And it is for every mom. These sentences, okay, that I have written here, it suits most of the moms. Next is they too are observing me in all the time. I'm sorry, I think I read it wrong. They too are observing me all the time. वो लोग भी मुझे हर moment observe कर रहे हैं. They are too noticing my actions. वो लोग भी मेरे actions को observe कर रहे हैं या करते हैं, ओके। आई एम ट्राइंग टू बी द मोस्ट, आई एम सॉरी, आई एम ट्राइंग टू बी द बेस्ट ऑफ द मॉम्स, ओके। मेरी कोशिश है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ बेस्ट मम्मा बनने की। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू पोर्ट्रे माई सेल्फ इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ, माई बेस्ट, मेरा पूरी कोशिश के साथ, ओके, पूरी कोशिश लगा के, पूरा जी जान लगा के, टू पोर्ट्रे माई सेल्फ, खुद का एक अच्छा बिहेवियर लेके आना, इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल, ओके। तो मैं एक खुद को इस तरीके से दिखाती हूँ बच्चों को कि मैं एक बेस्ट हूँ, ताकि वो मुझे देख के फॉलो करें, सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट इन द बेस्ट, आई एम सॉरी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू पोर्ट्रे माई सेल्फ इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। नेक्स्ट इज आई एम फोकसिंग ऑन देयर स्टडीज, ओके, मैं उनकी पढ़ाई पे बहुत ध्यान दे रही हूँ। Next is I am trying best to solve their doubts in their studies. उनकी स्टडी में जो भी उनके डाउट होते हैं, मेरी कोशिश है कि मैं उन सबको सॉल्व करूं, ठीक है। अभी र आ रहा है गाइस, करूं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। इट इज अगेन सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। अगर आप फॉर्मूला देखते हैं तो आप आई एम ट्राइंग, सी, मैं कोशिश कर रही हूँ, तो इसी वजह से कंफ्यूजन होती है इंग्लिश लैंग्वेज में। लोग थक के छोड़ देते हैं कि भाई नहीं हो पाएगा, बहुत ही कंफ्यूजन है। बट नो गाइस, प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा रीड कीजिए। आप कोई भी स्टोरी, घर में आपके पास कोई स्टोरी बुक है, उसको रीड करते रहिए, और बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं। और आप लैंग्वेज टाइम के साथ ही सीखते हो गाइस, कोई मैजिक नहीं है कि आप 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ्स में एक्सपर्ट हो जाएंगे। टाइम लगता है चीज़ों को, ओके। नेक्स्ट इज आई एम फीलिंग ग्रेट दैट आई एम एबल टू डू माई बेस्ट फॉर दैम। मैं बहुत ही ग्रेट फील कर रही हूँ कि मैं मेरे बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट कर रही हूँ या कर पा रही हूँ। आई एम एबल टू, ओके, मैं कर पा रही हूँ माई बेस्ट फॉर देम, उनके लिए। नेक्स्ट इज आई एम थैंकिंग गॉड दैट आई एम अ प्राउड मॉम, ओके। मैं गॉड को शुक्रिया कर रही हूँ, थैंक यू बोल रही हूँ कि मैं एक प्राउड मॉम हूँ, ओके। मुझे गर्व गर्व है एक मॉम होने का। एंड फॉर मेकिंग मी एबल टू मैनेज माई होम एंड किड्स सिमल्टेनियसली, ओके। और इसके लिए भी मैं थैंक गॉड बोलती हूँ या शुक्रगुजार हूँ कि मैं अपना घर भी मैनेज कर पा रही हूँ और मैं अपना काम भी मैनेज कर पा रही हूँ। एक ही साथ मेरा घर भी मैनेज हो रहा है, मैं वर्किंग भी हूँ और मैं बच्चे भी संभाल रही हूँ। So I'm thankful to God for that. I am thanking God that I am a proud mom and for making me able to manage my home and kids simultaneously. Okay, एक टाइम पे सब कुछ guys. Okay, so these are, I think it ended here. So it's practice that pays you guys. Stick to the practice. Okay, if you have any confusion, please put it in the comment box. I don't see any likes. I don't see any comment from you guys. Okay, this is really disappointing me. After the video, please, if you like it, please do like it and share it with your friends and loved ones. And keep learning. Don't be hopeless. It's practice that will bring result.
बी कंसिस्टेंट गाइज। अगर कई बार आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, आप कंसिस्टेंट रहिए, आप लिखते जाइए। लिखने से बहुत सारे डाउट क्लियर होते हैं। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतना ही ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको, क्योंकि उससे आपको लिखने से बेनिफिट क्या मिलता है कि आप अपनी जो मिस्टेक्स हैं आप उनको ओवरकम करते हो। ओके, आपको समझ आएगा कि आप कैसा लिख रहे हो, या फिर कहाँ पे टेंस एरर मिस्टेक किया आपने, कहाँ पे ग्रामेटिकल एरर किया है आपने। लेकिन वो टाइम के साथ ही समझ में आता है, टाइम जाता है, बट इट्स फाइन। बी कंसिस्टेंट, कीप लर्निंग। आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।